एग्जाम नगरी के यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जय हिंद जय भारत। आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक सीरीज़ लेकर आया हूँ। इसमें हर टॉपिक कवर किया गया है, चाहे कला संस्कृति खेल हो, चाहे यूनेस्को की विश्व धरोहर हो, और चाहे केंद्र संगठन, उनके स्थान, उनके नाम, मुद्राएं हों, या सभी देश के राष्ट्रीय पशु पक्षी हों। सभी का बहुत ही बेजोड़ बेमिसाल संकलन है, और इसका क्रेडिट मैं देना चाहता हूँ रवि पी तिवारी जी को, जिन्होंने इतना अच्छा बनाया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं पड़ोसी देश राष्ट्रीय खेल। पहला देखते हैं पड़ोसी देश और उनके राष्ट्रीय खेल। तो पहला बांग्लादेश। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में आने की संभावना होती है, इनके आने के बहुत ही चांसेस होते हैं, और ये ऐसे क्वेश्चन देखिए बनाए गए हैं, ये एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। पिछले बार ट्रिपल पेट आप उठा के देखिए, पूछे गए हैं। ये आपको क्लास यूपी ट्रिपल पेट के लिए तो बेहद अहम है। उसके बाद वीडियो या फिर यूपी ट्रिपल से जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं सबके लिए उपयोगी है। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग पूरा शुरुआत से। पड़ोसी देश, उनके राष्ट्रीय खेल। ठीक है, बांग्लादेश का कबड्डी, चीन का टेबल टेनिस, पाकिस्तान का हॉकी है, और भूटान का तीरंदाजी है। देखिए ये जो चल रही मैं एक तरीके से मैराथन है, इस मैराथन को आप देख लेते हैं तो कम से कम आप 20 से 30 नंबर आप गेनिंग करेंगे, ये मेरा वादा है। हूबहू देखने को भी मिल सकते हैं। चलिए अफ़गानिस्तान का बुजकशी है, म्यांमार का चिल्लोन है, श्रीलंका का वॉलीबॉल है, मालदीव का फुटबॉल है। ठीक है, अब इसके याद आ सकते हैं हम लोग विश्व धरोहर देख सकते हैं, मंदिर वगैरह देख सकते हैं, कला संस्कृति वगैरह देख सकते हैं। बहुत बार पूछा गया है, हर एग्ज़ामों में पूछा गया है। खजुराहो कहाँ पे है? देखिए एक में कई क्वेश्चन आपको बन के दिखाएंगे। खजुराहो आपका कहाँ है? खजुराहो मध्य प्रदेश में है। और कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो के मध्य प्रदेश में। किसने बनाया है? चंदेल वंश ने निर्मित किया। कब वो बना था? 999 ईस्वी में। कौन से राजा थे? राजा धंगदेव चंदेल। दूसरा देखते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये कहाँ पे स्थित है? ये पुरी पे। पुरी कहाँ है? उड़ीसा पे। कब स्थित हुआ था? 1250 में। कौन से राजवंश से? पूर्वी गंग वंश के राजा। नाम था नरसिंह देव प्रथम, जिन्होंने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया था। इसी को काला शिवालय भी कहते हैं, काला शिवालय या ब्लैक पगोड़ा। पुरी पे एक मंदिर और हम लोग देखते हैं, पुरी के एक मंदिर और देखते हैं। कला संस्कृति हमारा चल रहा है। अगर आपको सेक्शन अच्छा लग रहा है और आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कृपया चैनल पे आप नए तो चैनल को सपोर्ट करिए। आप ही का चैनल, इस चैनल पर निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, कोई भी पैसा नहीं लिया जाता। निःशुल्क शिक्षा आप सबके लिए, इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो इसको प्लीज़ अपने चैनल को शेयर करिए और जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको कक्षाएँ निरंतर मिलती रहे। और यूपी ट्रिपल सी पेट के डेली मैराथन क्लास चल रही है, डेली यूनिक क्वेश्चन सीरीज लेकर आ रहे हैं। तो कृपया पूरा सेक्शन दीजिए, देखिए और उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर कहाँ पे है? पुरी कहाँ पड़ता है? उड़ीसा। कब बना था? 1161 ईस्वी में। कौन से राजा? पूर्वी गंग वंश के राजा जो पहले थे। ठीक है, अभी पढ़ाया। और कौन से राजा? ये राजा का नाम क्या था? अनंत वर्मन चोड़गंग। और ये जगन्नाथपुरी को हम लोग क्या कहते हैं? सफ़ेद शिवालय। ठीक है, ब्लैक पकोड़ा कोणार्क। तंजावर तमिलनाडु, ये बृहदेश्वर मंदिर है। ये कहाँ पे? कावेरी नदी के तट पर है। किस वंश ने बनाया? चोल वंश ने। राजा का नाम राजा राज प्रथम। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया है। तंजेश्वर राजा राज प्रथम का। पुरी हमारा उड़ीसा का कोणार्क मंदिर है, जिसको ब्लैक पगोडा, काला शिवालय के नाम से जानते हैं। इसको हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे भारत के तटीय राज्य कितने हैं, कितनी सीमा है,
थोड़ा सा भारत के विषय में जानेंगे, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत के 9 तटीय राज्य लगे हुए हैं, रेखा से लगे हुए हैं, 9 तटीय रेखा राग से लगे हुए हैं, ठीक है। कितने? 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। पहला गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, ये सब, केरल और पश्चिम बंगाल, ये सब क्या हैं? भारत के तटीय राज्य हैं। तो भूलिएगा नहीं, दो बार में पढ़ के बता रहा हूँ, इसलिए 9 राज्य, ठीक है। भारत की कुल स्थल सीमा कितनी है? 15,106.7 किलोमीटर कुल। और भारत की मुख्य भूमि तटीय की लंबाई है 6100 किलोमीटर और द्वीपों को शामिल कर तटीय लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। भारत में गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है जिसकी कुल लंबाई है 1214.7 किलोमीटर। और भारत की सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य क्वेश्चन आता है, वेरी मोस्ट है, गोवा, जिसकी कुल तटीय लंबाई है 160.5 किलोमीटर। प्रायद्वीपी भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य अगर पूछ ले राज्य तो आंध्र प्रदेश है। प्रायद्वीपी, ऐसे तो आपका गुजरात है, लेकिन प्रायद्वीपी करके पूछ ले तो प्रायद्वीपी पे आपका आंध्र प्रदेश है, ठीक है, जिसकी कुल तटीय लंबाई 963 है। और ऐसे भारत पूछे, अगर भारत पूछे, देखिए कंफ्यूज मत बोला, ये रहेगा प्रायद्वीपी पे आंध्र है 973। और भारत में पूछे मतलब पूरे भारत में तो गुजरात है 1214, तो इसको मत भूलिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं दर्रे के बारे में देख लेते हैं। जोजिला दर्रा आपको श्रीनगर और लेह से जोड़ता है। नाथुला दर्रा आपका सिक्किम दक्षिणी तिब्बत से जोड़ता है। इस पे कौन सी घाटी पड़ती है? चुम्बी घाटी, ठीक है। बारलाचा दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश और लद्दाख से जोड़ता है। बुर्जिला दर्रा श्रीनगर और गिलगित घाटी। सिपकिला दर्रा शिमला और तिब्बत। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर श्रीनगर। इसी पे कौन सी है? जवाहर सुरंग। तुजू दर्रा भारत प्लस म्यांमार। तुजू दर्रा भारत प्लस म्यांमार। अब देख लेते हैं कुछ देश की देश और राजधानी और उस पर कौन सी मुद्राएं चलती हैं, ठीक है। तो देखिए मालदीव की राजधानी माले है, यहाँ रुपया चलती है। मॉरिशस, यहाँ की राजधानी पोर्ट लुइस है, यहाँ भी रुपया चलती है। श्रीलंका, इसकी राजधानी जयवर्धने कोटे है, याद रखिएगा, बदल गई नहीं है, यहाँ भी रुपया चलती है। नेपाल की काठमांडू है, यहाँ भी रुपया चलती। भारत की नई दिल्ली, यहाँ भी रुपया चलती। इंडोनेशिया की जकार्ता, यहाँ भी रुपया चलती। सेशल्स की विक्टोरिया, अब नुस्तारा हो रही है, यह नुस्तारा, ठीक है, बदलने जा रही है। अभी तो इंडोनेशिया की जकार्ता है, अब बदलने जा रही है, यहाँ भी रुपया चलता। सेशल्स की विक्टोरिया राजधानी बहुत पूछी जाती है और रुपया मुद्रा भी पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। पाकिस्तान की इस्लामाबाद। आसियान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्या संगठन है, कितने देश कौन कौन से हैं। आसियान जो दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों का समूह है। स्थापना 8 अगस्त 1967। मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। सदस्य इसमें ब्रुनेई, सिंगापुर, कंबोडिया, मलेशिया, म्यांमार, इंडोनेशिया, फिलीपींस, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम। तो कभी पूछ लेता है क्या भारत किसका सदस्य है, क्वेश्चन में अगर आ जाए भारत का दे दे और इनमें 3 देश दे दे तो भारत नहीं है, लगा देना, क्योंकि ये दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों का समूह है, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। जीआई टैग प्राप्त उत्पाद देख लेते हैं। तो देखिए गोरखपुर का टेराकोटा हस्तशिल्प के लिए जीआई टैग मिला है 2020 में। गाजियाबाद का वॉल सेडलिंग हस्तशिल्प 17-18 मिला। बनारसी का सॉफ्ट स्टोन जरी वर्क, इसको 17-18 मिला हस्तशिल्प। बनारसी का धातु शिल्प 16-17 में मिला है। बनारसी का कांच मोती हस्तशिल्प, ये भी 16-17 में मिला जीआई टैग। मेरठ की कैंची विनिर्मित, इसको 14-15 में। बनारसी कास्ट लैक्यूएर खिलौने का हस्तशिल्प है, 14-15 मिला जीआई टैग। बनारसी गुजरी मीनाकारी शिल्प हस्त 14-15 मिला है। सहारनपुर की कास्ट शिल्प
हस्तशिल्प पे आती है, इसको भी 14-15 में 13-14 में जीआई टैग मिला है। काला नमक चावल कृषि है, इसको भी 13-14 में मिला हुआ है। कानपुर की जींस साजी, ये भी हस्तशिल्प है, इसको 13-14 में मिला। आगरा की दरी हस्तशिल्प है, इसको 12-13 में जीआई टैग मिला है। लखनऊ की जरदोजी हस्तशिल्प है, इसको 12-13 में मिला हुआ। बनारस की जरी और साड़ी हस्तशिल्प है, इसको 2009-10 में मिला। मलिहाबादी शहरी आम, ये लखनऊ का है, इसको भी कृषि के लिए 2009-10 में मिला है। लखनऊ का चिकन क्राफ्ट हस्तशिल्प, इसको 9-10 के लिए। इलाहाबादी सुर्ख अमरूद कृषि के लिए 2007-8 में मिला हुआ है। अब भारत के पड़ोसी देश और उनके राष्ट्रीय पशु के बारे में देख लेते हैं। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, किस पे आए हुए हैं? यूपी तपस्वी पेट में, ठीक है। और सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए तो है ही है, सभी एग्ज़ामों के लिए आवे। बांग्लादेश का रॉयल बंगाल टाइगर, चीन का विशाल पांडा, पाकिस्तान का मारखोर। मारखोर, ये जो मारखोर है ये एक बकरी की प्रजाति के जानवर होता है, बकरी की प्रजाति का जानवर होता है ये मारखोर, जो पाकिस्तान का है। अफ़गानिस्तान का अफ़गान पाइन, नेपाल का है गाय, भूटान का है ताकिन, म्यांमार का भारत चीनी बाघ, श्रीलंका का है श्रीलंकाई हाथी, मालदीव का है शेलोफिन टूना। उत्तर प्रदेश के 10 रामसर स्थल देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने रामसर हैं इस समय? तो 10 हैं। पहला कौन सा? ऊपरी गंगा नहर, जो नरौरा 2005 में इसको रामसर स्थल पे शामिल किया गया था। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव 2019, सारडी पक्षी अभयारण्य हरदोई 2019, समस्तपुर पक्षी अभयारण्य, ये समस्तपुर पक्षी अभयारण्य ये आपका यूपी फॉरेस्ट गार्ड पे आया था क्वेश्चन, समस्तपुर पक्षी अभयारण्य। तो ये बहुत ही लिहाजे से यूपी तपस्वी पेट में भी चांस हैं कि इनमें से एक आ सकता है। रायबरेली 2019, समन पक्षी अभयारण्य मैनपुरी 2019 में समझ गया। पार्वती अरंगा पक्षी अभयारण्य गोंडा, सरसई नावर झील इटावा 2019। इतनी समय तमिलनाडु सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से रामसर साइट है। हैदरपुर वेटलैंड बिजनौर 2021 में। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य संत कबीर दास नगर, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको आप 2022 का है, पूछ सकता है, क्योंकि अभी मैंने जस्ट बताया कि फॉरेस्ट गार्ड में लेटेस्ट पूछा गया है। सुरसवो झील आगरा 2020। थोड़ा सा ताप विद्युत संयंत्र के बारे में देख लेते हैं, कहाँ पे हैं, किस राज्य पे हैं। कहलगांव आपका बिहार राज्य पे ताप विद्युत संयंत्र, टांडा उत्तर प्रदेश, शक्तिनगर उत्तर प्रदेश, हिमहद्री आंध्र प्रदेश, टांडा और शक्तिनगर आपके टांडा और शक्ति उत्तर प्रदेश के हैं, तो इनको जरूर याद कर लीजिएगा। विंध्यनगर मध्य प्रदेश, रिहंद भी आपका रिहंद बांध भी है, और रिहंद नगर उत्तर प्रदेश। आप पड़ोसियों के युद्ध अभ्यास जो हुए हैं देशों के देख लेते हैं। मालदीव इक्वेरियन सेना इकाठा, ये नौसेना का है। श्रीलंका मिशक्ति सेना, श्रीनेक्ष नौसेना, नेपाल का सूर्य किरण, बांग्लादेश का संप्रीति सेना, कारपोर्ट, बोंगो सागर नौसेना, मैनामाती मित्र बीएसएफ के साथ होता है, ठीक है। पड़ोसी देश और संसद के नाम देख लेते एक नज़र। मालदीव मजलिस, श्रीलंका पार्लियामेंट हुआ, चीन नेशनल पीपल कांग्रेस, पाकिस्तान नेशनल असेंबली, नेपाल नेशनल असेंबली राष्ट्रीय पंचायत वही नेशनल असेंबली, बांग्लादेश जातीय संसद, अफगानिस्तान वोल्सी जिरगा और म्यांमार प्रतिनिधि सभा। अब देख लेते हैं देश, राजधानी और उनकी मुद्रा। एक क्वेश्चन आया हुआ है पिछली बार, आप देख सकते हैं। नामीबिया विंडहॉक, दक्षिणी अफ्रीका रेंड, नाइजर नियामी, फैनो नाइजीरिया, अबूजा नाइजीरियन नोएरा, बोत्सवाना गेबोरोन पुला, यूक्रेन, ये यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है तो क्वेश्चन आ सकता है, इसकी राजधानी पूछ सकता है कहाँ, कीव, और यूक्रेनाई रिनिया, ठीक है। बांग्लादेश ढाका टका, नेपाल काठमांडू रुपया, बता चुका। म्यांमार नेपीडा बर्मी क्यार, अफगानिस्तान काबुल अफगानी, बीजिंग चीन बीजिंग युआन, इंडोनेशिया जकार्ता रुपया, श्रीलंका कोलंबो श्रीलंकाई रुपया, मकाओ राजधानी मकाओ, पटाका जापान पटाका जापान टोक्यो, येन है जापान की, ताइवान ताइपे डॉलर। कुछ प्रसिद्ध नृत्य, इसकी मैं अलग से वीडियो पूरी डाल चुका हूँ, पूरे राज्यों के नृत्य हैं,
काफ़ी अच्छी पीडीएफ क्या है, पूरा क्लास मैंने डाल दिया, आप देख सकते हैं बहुत पहले। यूपी त्रिपल मॉडल पेपर करके पड़ा हुआ है। असम का बिहू है, मणिपुर का लाई हरूबा, थांगता अरुणाचल का चोकुम, मेघालय का पाबलोंग नोक्रोम, मिज़ोरम का चिरोकान, नागालैंड का नूरालिम, त्रिपुरा का गारिया, सिक्किम का भूतिया। शास्त्रीय नृत्य देख लेते हैं, जैसे भारतनाट्यम का तमिलनाडु, कथकली का केरल, मोहिनी अट्टम का केरल, उड़ीसा का ओडिसी का उड़ीसा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी का मणिपुर, कथक उत्तर भारत यही उत्तर प्रदेश, सतरिया असम। भारत राज्यों के राज्य पशु, आंध्र प्रदेश का बहुत जगह है काला हिरन, असम का एक सींग वाला गैंडा जो मानस अभयारण्य, ठीक है। कहाँ जा रहे थे, गेट खुला है। असम एक सींग वाला गैंडा, छत्तीसगढ़ जंगली भैंसा, गुजरात एशियाई शेर, हरियाणा नीलगाय, हरियाणा का नीलगाय, हिमाचल प्रदेश हिम तेंदुआ, जम्मू कश्मीर हंगुल, झारखंड हाथी, मणिपुर संगाई, राजस्थान ऊँट, ठीक है। अब भारत के केंद्र शासित और राज्य व उनकी राजधानियाँ देख लेते हैं। तो केंद्र शासित राज्य, ठीक है, और राज्य पुडुचेरी का पुडुचेरी कौन सा तट है, कोरामंडल तट, लक्षद्वीप का करावती, जम्मू कश्मीर जैसे ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर, शीतकालीन जम्मू, अंडमान पोर्ट ब्लेयर, लद्दाख लेह, दमन दीव दमन, चंडीगढ़, दिल्ली तो दिल्ली खुद ही है। प्रमुख ब्रांड और एम्बेसडर देख सकते हैं, इनके एम्बेसडर कौन है, कीटनाशक इंडिया लिमिटेड अजय देवगन, दिल्ली सरकार के सोनू सूद, दिल्ली सरकार देश के मेटर्स कार्यक्रम के सोनू सूद है, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन रणवीर सिंह, बैंक ऑफ बड़ौदा शेफाली वर्मा, लुपियन लिमिटेड फार्मा कंपनी मैरी कॉम, डिश टीवी इंडिया ऋषभ पंत उत्तराखंड के भी हैं, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अवनी लेखरा, ये शूटर हैं, इन्होंने पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। सचिन तेंदुलकर लगातार 20 वर्षों से यूनिसेफ के सद्भावना दूत हैं। दिया मिर्जा अभी भी हैं, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम सद्भावना दूत अभी भी हैं। प्रियंका चोपड़ा यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर अभी भी, रवीना टंडन महाराष्ट्र की वंजी सद्भावना दूत अभी है। ये औरंगाबाद जो महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाएं हैं, ठीक है, वो हिंदू बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित हैं, और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। इसी पे कैलाश मंदिर है, तो कैलाश मंदिर कहाँ पे, एलोरा की गुफाओं पे है। एलोरा गुफाओं कहाँ है, महाराष्ट्र औरंगाबाद में। इसमें 3 धर्म हिंदू बौद्ध जैन, ठीक है। मध्य प्रदेश, भीमबेटका गुफाएं कहाँ हैं, मध्य प्रदेश में स्थित है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया, 2003 में। इसमें पूरा पाषाण से मध्य प्रसार के चित्र बने हुए हैं। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। और औरंगाबाद अजंता गुफाएं देखते हैं, अजंता गुफाएं कहाँ पे हैं, ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। किस धर्म से, बौद्ध धर्म से। 30 पत्थरों की गुफाएं भी कहते हैं इसको, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में ये शामिल भी है। एलिफेंटा गुफाएं कहाँ हैं, हिंदू बौद्ध धर्म से संबंधित है, मुंबई महाराष्ट्र में है। हिंदू बौद्ध धर्म संबंधित, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। चलिए, नवीन भारतीय मुद्राएं और अंकित चित्र और स्थान देख लेते हैं। पिछली बार पूछा गया था 1 की नोट में किसके हस्ताक्षर साइन है, किसकी फ़ोटो आया था पिट में, या हर एग्ज़ाम में आता है। तो देखिए 10 रुपये में कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ये कहाँ पे, उड़ीसा में। 20 रुपये में एलोरा की गुफा है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। 50 में हम्पी है, कर्नाटक। 100 रुपये में रानी की वाव है, ये जो गुजरात में। 200 रुपये के सांची का स्तूप मध्य प्रदेश। 500 में लाल किला है, दिल्ली का। 2000 की नोट में मंगलयान है। भारतीय मुद्रा के डिजाइनर कौन है, डी उदय कुमार। किसने भारतीय मुद्रा को क्या हुआ, उदय हुआ, किसने उदय किया, उदय कुमार ने। ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन समाप्त होता है। तो आगे और इसका क्रेडिट रवि पी तिवारी जी को देते हैं, बहुत ही अच्छा उन्होंने बनाया है सेक्शन।
ठीक है। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, आप ही का चैनल है और आप ही के लिए बना हुआ चैनल है, बिल्कुल फ्री निःशुल्क।